हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक यहाँ पर कैमरा टेस्ट बिटवीन सबसे ट्रेंडिंग फ़ोन अभी के लिए Redmi Note 13 Pro Plus 5G और दूसरा है OnePlus 11R जो कि मेरा एक डेली ड्राइवर फ़ोन था। इन दोनों के बीच में कैमरा टेस्ट करके देखते हैं। दोनों के प्राइस ब्रैकेट तो वैसे काफ़ी अलग आते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा हाइप है यहाँ पर। Redmi की न्यू लॉन्च हुआ है तो इसका टेस्ट करते हैं एक बेस्ट सेलिंग एंड्रॉयड के साथ में, जो कि पुराने टाइम का आता था। इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। अब वहीं पर कैमरा की डिटेल की बात कर लेते हैं। Redmi में 200 + 8 + 2 मेगापिक्सल, OnePlus में भी आपको यहाँ पर 50 8 + 8 देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करूँ, दोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर दोनों के UI चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 11R का यहाँ पर आपको UI दिखा देता हूँ मैं। जैसे ही आप यहाँ पर कैमरा खोलोगे, नाइट मोड प्लस ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पर आप 4K 60 FPS में शूट कर सकते हो मैक्सिमम बैक कैमरे से। और फोटो में आपको लेंसेज में स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड और मोर में आपको देखने को मिल जाते हैं और सारे फीचर्स लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह के। अब वहीं पर चलें Redmi के UI की तरफ, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं डॉक्यूमेंट में। किसी भी लेंस में यहाँ पर आप स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट फिर आपको 200 मेगापिक्सल का शॉर्ट का ऑप्शन दिया गया है। वीडियो में चलें तो 4K यहाँ पर आप 30 FPS में मैक्सिमम शूट कर सकते हो। 60 FPS का भी ऑप्शन यहाँ पर कंपनी को देना चाहिए था। देन आपको देखने को मिल जाता है फ़ोटो का, किसी भी लेंस में स्विच कर सकते हो। पोर्ट्रेट्स देखने को मिल जाते हैं। फिर नाइट मोड और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपको फीचर्स, प्रो मोड, शॉर्ट फिल्म, AI यहाँ पर दिए गए, वाटरमार्क वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये UI अब गाइस चलते हैं कैमरा सैंपल्स की तरफ। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है OnePlus के शॉट्स और राइट साइड में है सारे Redmi के। तो मुझे यहाँ पर कोई फ़ोटो Redmi की अच्छी लग रही है, कोई यहाँ पर OnePlus की। ये वाली फ़ोटो मुझे OnePlus की थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी। इस वाले शॉट में भी मैं OnePlus की साइड जाऊँगा। तो ग्रीन्स में यहाँ पर थोड़े से कलर सैचुरेटेड, मतलब बूस्ट से करके दिखा रहा है यहाँ पर OnePlus, जिसकी वजह से थोड़ी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं इसकी। अब चलते हैं डायनामिक रेंज की तरफ। तो यहाँ पर क्लियरली विनर निकल के आता है Redmi। ज़्यादा अच्छी डिटेल यहाँ पर निकाल के दे रहा है। स्काई में आप देख सकते हो, प्लस शेडोज़ में भी ज़्यादा डिटेल है। OnePlus में सारा स्काई ब्लोन आउट हो गया है और यहाँ पर सन के साथ की फ़ोटो में भी आप देख सकते हो। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटोज़ चेकआउट कर लेते हैं। तो इस फ़ोटो में मैं Redmi के साथ जाऊँगा। Redmi यहाँ पर थोड़े से न्यूट्रल कलर्स यहाँ पर निकाल के दे रहा है। ये फ़ोटो भी यहाँ पर Redmi की तरफ जाती है और ये दोनों में ही एग्जैक्ट सेम सी ही देखने को मिली। ये फ़ोटो भी दोनों में सेम है, बहुत ही हल्के से डिफरेंसेस हैं। ये फ़ोटो मुझे Redmi की ज़्यादा अच्छी लगी। अब ह्यूमन शॉट्स की तरफ चलें तो यहाँ पर दोनों ही एग्जैक्ट नेचुरल तो नहीं दिखा रहे, दोनों ने कुछ अलग सी ब्यूटी लगा दी है। OnePlus ने ग्रीन टोन और Redmi ने थोड़ा सा यहाँ पर वाइट कर दिया है। अच्छी मुझे दोनों में से किसी की नहीं लगी। और फ्रंट कैमरे की तरफ चलें तो यहाँ पर क्लियरली पिक कर सकता हूँ मैं Redmi की फ़ोटोज़ को। क्या क्रिस्प फ़ोटोज़ हैं, क्या क्वालिटी आई है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई यहाँ पर। अब चलते हैं पोर्ट्रेट्स की तरफ। तो यहाँ पर फिर से कहानी वही है, दोनों में से नेचुरल कोई भी नहीं है। किसी एक को पिक करना हो तो मैं यहाँ पर Redmi को पिक कर लूँगा। एज डिटेक्शन वगैरह ज़्यादा अच्छा मुझे Redmi का लगा यहाँ पर। और फ्रंट कैमरे के पोर्ट्रेट्स की बात करूँ, कैमरा फ्रंट वाला ऑलरेडी अच्छा था, पोर्ट्रेट में और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो OnePlus यहाँ पर थोड़ा सा मात खाता हुआ मुझे दिखा। ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट्स यहाँ पर क्लिक करे हैं Redmi ने। अब वाइड एंगल कैमरे की तरफ चलें तो यहाँ पर OnePlus का वाइड एंगल कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा डल सा लगा। फ़ोटोज़ कुछ भी अच्छी यूजेबल नहीं आई। Redmi की फ़ोटोज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही हैं, वाइड एंगल की भी यूजेबल सी फ़ोटोज़ हैं। अब इसमें देख सकते हो आप, जहाँ पर मैं आया हूँ यहाँ पर जैकेट वगैरह पे मेरी डिटेल वगैरह कितनी ज़्यादा यहाँ पर Redmi की फ़ोटोज़ में है। OnePlus में कोई डिटेल वगैरह ही नहीं है वाइड एंगल की फ़ोटोज़ में। अब दोनों की जूमिंग कैपेबिलिटी की फ़ोटो देख लेते हैं। ये सबसे पहले वाइड एंगल की फ़ोटो यहाँ पर Redmi में मुझे अच्छी लगी। 1x का शॉट यहाँ पर OnePlus में मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। 2x की फ़ोटो यहाँ पर Redmi की मैं पिक करूँगा और फिर 5x पर यहाँ पर दोनों सेम से ही है। 10x में दोनों की फ़ोटो मुझे अच्छी लग रही है। अब वीडियो पे चलते हैं।
हाय गाइस, ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर OnePlus 11R और दोनों Redmi पर साइड साइड में। OnePlus यहाँ पर शूट कर सकता है 4K 60 FPS में और कलर्स वगैरह आप देख सकते हो किस टाइप के आ रहे हैं। दोनों में जो मैक्सिमम पे जितना शूट कर सकता है उन पे हम लोग शूट कर रहे हैं। बाकी डिस्प्ले विजिबिलिटी मुझे यहाँ पर Redmi की ज़्यादा लग रही है आउटडोर में। अब मैं ये वीडियो वॉक करते हुए बना रहा हूँ दोनों में 1080p 60 FPS पर। काफ़ी फास्ट यहाँ पर मैं वॉक कर रहा हूँ। देख सकते हो आप किस टाइप का यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। और दोनों ही यहाँ पर सेम फ्रेम्स पर हैं अभी के लिए। दोनों में 60 FPS रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हो यहाँ पर फ्रंट कैमरे से दोनों 1080p 60 FPS में यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाते हैं। बाकी देख सकते हो एक बार मैं इस वाले फ्रेम में आ जाता हूँ, एक बार इस वाले फ्रेम में, और लाइट के साथ आ जाते हैं। सामने मेरे यहाँ पर धूप पड़ रही है, लाइट के अपोजिट चले जाते हैं, तो इस टाइप की आपको क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अब दोनों फ़ोन का यहाँ पर ऑटो फोकस चेकआउट कर लेते हैं। तो ऑटो फोकस यहाँ पर 1080p 60 FPS वाली वीडियो में मैंने लिया और ज़्यादा फास्ट यहाँ पर फोकस कर रहा था OnePlus। थोड़ा सा यहाँ पर Redmi की मुझे स्ट्रगल देखने को मिली। बाकी दोनों में ब्लर वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड में, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। स्लो मोशन सब देख लेते हैं। तो यहाँ पर OnePlus 240 में कर सकता है रिकॉर्ड मिनिमम, और Redmi में 120 का ही ऑप्शन दिया गया 1080p पे। तो मुझे Redmi की ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी, ज़्यादा शार्प, ज़्यादा क्वालिटी यहाँ पर Redmi ने दिखाई। अब नाइट में चलते हैं, नाइट में चेकआउट कर लेते हैं कैमरे की यहाँ पर डिटेल्स वगैरह। तो ज़्यादा अच्छी मुझे परफॉर्मेंस लग रही है यहाँ पर Redmi की रात में। और जब मैं शूट कर रहा था मुझे OnePlus की फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट जैसे ही सेम डिस्प्ले पर आई तो मुझे यहाँ पर Redmi की फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। डिटेल वगैरह ज़्यादा है, लाइट भी यहाँ पर ज़्यादा कैप्चर कर रहा है इसका कैमरा। OnePlus ने यहाँ पर पता नहीं कौन सा येलो फिल्टर लगा रखा है अपनी फ़ोटोज़ में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पर नहीं लग रहा है। अब ह्यूमन शॉट्स की तरफ चलते हैं। तो इनमें भी OnePlus ने यहाँ पर अपना फ़िल्टर लगा रखा है, उसकी वजह से फ़ोटोज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं देखने में। और Redmi की फ़ोटोज़ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया निकल के आ रही हैं और डिटेल वगैरह भी काफ़ी अच्छी है फ़ोटोज़ में। फ्रंट कैमरे में यहाँ पर स्किन टोन का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ मुझे यहाँ पर Redmi की लग रही हैं रात में भी फ्रंट कैमरे से। थोड़ी लाइट वगैरह ज़्यादा कैप्चर कर रहा है OnePlus। पोर्ट्रेट्स चेकआउट करते हैं रात में। तो पोर्ट्रेट्स तो OnePlus की मुझे पहले भी नहीं पसंद थी रात में, और अभी भी फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा डल और बेकार आई हैं। Redmi की फ़ोटो यहाँ पर फिर भी यूजेबल सी आपको देखने को मिल जाएंगी। फ्रंट कैमरे की तरफ बात करूँ तो ज़्यादा डिटेल यहाँ पर कैप्चर करी OnePlus ने, बट फ़ोटोज़ फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर Redmi की ज़्यादा अच्छी लग रही है। OnePlus ने यहाँ पर गोरा बनाने पर ज़्यादा फोकस करा। अब वाइड एंगल की फ़ोटो चेक करते हैं रात में। तो ये भी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी Redmi की। Redmi ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हैं, रिमार्केबल जॉब करी है Redmi ने काफ़ी अच्छे से। अब मैं रात की वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी आपको वीडियो किसी में भी देखने को नहीं मिलती, बट किसी एक को यहाँ पर पिक करना हो तो मैं यहाँ पर पिक करूँगा Redmi की, क्योंकि यहाँ पर मुझे ग्रेन्स ज़्यादा देखने को मिले OnePlus की वीडियो में। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। और फ्रंट कैमरे में भी पिक करना हो तो Redmi को यहाँ पर मैं पिक करूँगा। OnePlus अगेन यहाँ पर गोरा करता चला गया, गोरे करने पर इसका ज़्यादा ध्यान था। Redmi ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी वीडियो निकाल के दी है। तो देख सकते हो इस टाइप से आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। अब गाइज मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँ दोनों में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ Redmi की यहाँ पर परफॉर्मेंस से। कैमरा यहाँ पर सच में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, और OnePlus को यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा तकड़ी टक्कर दी है, बल्कि इसको यहाँ पर बीट भी कर दिया है। बस एक चीज़ से मैं थोड़ा निराश हूँ Redmi से, आपको यहाँ पर देना चाहिए था 4K 60 FPS का ऑप्शन बैक कैमरे में, वो यहाँ पर दे दिया जाए तो काफ़ी ही बैलेंस्ड और काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये हो जाएगा एक कैमरा डिपार्टमेंट में भी। परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, 200 मेगापिक्सल की शॉट भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया, काफ़ी डिटेल कैप्चर करता है। तो मैं काफ़ी यहाँ पर इम्प्रेस हुआ हूँ। बाकी एक और धमाकेदार कैमरा टेस्ट मैं लेकर आने वाला हूँ इस फ़ोन का, आपको देखने को जल्दी मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और किसी फ़ोन के साथ देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी दैट्स इट। और आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर फ़ोटोज़ में कुछ अलग भी हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वन।